एक बार हाथ फेरा शुरू हो गए, भगवान जी के पास चले। कितनी विलक्षण बात है, कितने बड़े से बड़े देव उनके पुत्र बने। थोड़ा अत्रि अनसुईया को विचार करें। अत्रि वो तत्व है जिसमें तीन नहीं है। अत्रि शब्द में न तत्पुरुष है, न त्रि अत्रि, जिसमें तीन नहीं है। सत रजतम तीन, गुणातीत जो तत्व है वो है। अनसुईया का भी विचार करें। सूया कहते हैं बुराई को, निंदा को, सूया। ये है अनसुईया। सूया नास्ति अनसुईया। सूया का लेस भी इसमें नहीं है। ये महिला विलक्षण है। नवतो न भविष्यति अनसुईया। तो जो अनसुईया तत्व की परम पावन हृदय वाली माताएं उनमें तीनों गुणमय पुरुष दूध पीने को आते। अत्रि वो तत्व है जो पिता कहलाते हैं, तो वो गुणातीत है। तीनों गुणों से उनकी स्थिति ऊपर। राधे राधे। ये इस तरह से अत्रि के यहाँ भगवान पुत्रता को प्राप्त हुए थे। राजा परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं। तो जो प्रजापति दक्ष थे उन्होंने 16 कन्याओं को जन्म दिया। विविध ऋषियों को, मुनियों को विवाही बनी। एक लड़की जिसका नाम सती था वो महादेव जी को विवाही गई। और जितनी लड़कियां थी सबके संतानें हुई, लेकिन महादेव जी को जो विवाही गई थी सती, उसको कोई बेटा बेटी नहीं। गुरु जी प्रश्न करने लगे, गुरु जी महादेव जी इतने दयालु हैं, एक गंगा जल चढ़ाने से मनमाने पूछ देते हैं, मनमाने सुख संपत्ति देते हैं, उनके स्वयं के बच्चा क्यों नहीं हुआ? पूरे सुसर जवाई की लड़ाई हो गई थी। सती जी ने अपने देह को त्यागा। बोले ये और भी क्या जुलझा हुआ प्रश्न है। जिस ससुर का बेटा है ही नहीं, केवल बेटी बेटी है, उसको तो जवाई बड़े प्यारे लगते हैं। फिर ऐसे जवाई को प्यार करने वाले सुसर जवाई की लड़ाई क्यों हो गई? बोले पूरा जो विश्व सृजाम शस्त्रे शमेता परम ऋषया तथा मर्गणा सर्वे शानुजा मुनि योग नया। पहले की बात है, स्वर्ग में एक विश्वजित यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में सब लोग गए थे, महादेव जी भी गए। पहले ही पहुंच गए। बड़े सज्जन है ना, सज्जनता में इनसे आगे कोई पहले ही पहुंच गए। कोई घमंड नहीं। जब जाएंगे सब लोग बैठे होंगे और हम जाएंगे तो उठेंगे, हमारा बड़ा सम्मान होगा, ऐसी कोई क्षुद्र वृत्ति महादेव जी। महादेव जी पहले ही पहुंच गए। अग्नियां आई थी इस यज्ञ में और ऋषि आए थे, उनके सब शिष्य भी आए थे। जब महादेव जी पहुंचे, सबने प्रणाम किया, अभिवादन किया और विशेष बैठे। थोड़ी देर के बाद में इनके ससुर जी आए, प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष थोड़े ठसक में आए थे। हम जाएंगे, प्रजापति हैं हम तो, हमारा बड़ा नाम है और सब लोग उठेंगे, बड़ा सम्मान होगा, तो मेरा और भी ऊंचा शिकंजा बनेगा। ऐसी कुछ बातें क्षुद्रता की सोचते हुए उसमें पूछे। सब लोग उठे, बड़े थे, सब लोग उठे, सबने नमन किया, अभिवादन किया
पर बाबा ने बोले ना, ये बैठे रहे। बड़ा बुरा लगा, इसको तो उठना पहले चाहिए तेरा, इसे जमाई है, मेरा लड़का है, उसको तो पहले उठ जाना चाहिए। भूतों में रह रहे के बुद्धि हो गया, बुद्धि ठीक नहीं है। क्या बताऊं, मेरी बुद्धि बड़ी नष्ट हो गई थी। प्रेरित तो परवेश ब्रह्मा ने मुझे बुद्धि बना दिया। बार बार कहते थे ब्रह्म अच्छा लड़का है, आगे चल के उसमें बहुत गुण निकलेंगे, उसको लड़की दे दी, लड़की दे दी, तो उसके प्रेम से मैंने दे दी। ये लड़की कितनी सुंदर, इतनी सुंदर, अरे मृग शाबाश, मृग जैसी सुंदर नेत्रों की मेरी लड़की, उसको डुबा दी। पानी मरकट लोचना, बंदर जैसी आंख वाले। देखो, जब छोड़ी देनी ही, जब तो सब गुण दिख रहे हैं और आप थोड़ी सी दंडोत नहीं करी तो अब सारे दुर्गुण दिखाई देने लग गए। ये है बिगड़े हुए मन की बात। ये मन बड़ा क्षुद्र मन है, क्षुद्र मन का उदाहरण है। इस क्षुद्रता की ओर नहीं जाइएगा, महानता की ओर चले। महादेव में महान गुण, सुचर्जी हैं तो क्या, बूढ़े हैं तो क्या, पर इनमें गुण क्षुद्र। तो खड़े हो गए, बोले ये देखने में वैसे अच्छा लगता है, मुस्कुराता सा लगता है, इसलिए पूछते हैं लोग, बहुत तेरी का महादेव कहते, देव नहीं महादेव। लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, मैं खड़ा होकर कह क्या ना हूं। बोले सुनो जी, इस पर चिता की बात लगाते हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं, क्या है, हमने तो लड़के बेच। ए भाई, आज के बाद इनको कोई यज्ञ में न बुलाना। क्यों? बोले इसमें बुराई, सब लोग गलतियां मौसमी खाते हैं, संतरा खाते हैं, सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, इसे देखो पूरे के फल कोई खाने की चीज। सब कितने अच्छे सुगंधी पुष्पों की माला पहनते हैं, पर बाबा कुछ बोले। जब अपमान हो रहा था, ये अपने ध्यान में मगन थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नानापमान तुल्य तुल्य मित्रादिपक्ष। बाबा ने घर जाके नहीं कही माता जी से, आज का कोई थर्ड क्लास भैया होता ना तो नोच डालता, उसको खरोच डालता, तेरे बाप ने ये कहा, तेरे बाप ने ये कहा, तेरा बाप ऐसा, तेरा बाप ऐसा, तेरा बाप। पर धन्य गंभीर ग्रस्त, उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की। क्यों? यदि हम चर्चा करेंगे तो इनके मन में क्षोभ होगा, उनके मन में क्षोभ होगा, पिताजी के सम्मान में कमी हो जाएगी, तो फिर गृहस्थाश्रम में खटास खरास पैदा होगी। कितने गंभीर गृहस्थ भगवान से, जो भी गृहस्थाश्रम में शिव का चिंतन करके पाणी ग्रहण करते हैं, उनके जीवन भर सदाचार की वृत्तियों को शिव संभालते रहते। प्यारे भगवत प्रेमियों, शिवजी महाराज की और प्रजापति दक्ष की ऐसी अनबन हो गई थी, इसलिए सती जी इनके यहाँ आई थी और एक लड़की के बाप की तबीयत भी खराब सी रहती है, और जिसके इतनी सारी 16 लड़की हों, उस बाप की तबीयत कैसी होगी? बूढ़े होंगे ना। तुम चलो, पिता के घर से लड़की चाहे तो जा सकती, पिता का घर तो उसके लिए सदा सदा मुक्त। पर मैं अकेली जाती अच्छी थोड़ी लगूंगी,
वो भी मेरे साथ जाएंगे तो अच्छी लगेगी। मैं जाती हूँ प्राणेश से प्रार्थना करूँ। तब वो गई और उनसे कहने लगी, मेरे बाप के घर यज्ञ हो रहा है। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। आपके ससुर प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोलने का ढंग देखिए, मेरे बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये भी तो कहने की बात थी, ये नहीं कहती। प्रजापतेस्ते ससुरस्य संकृतम निर्यापिता महोत्सव यज्ञ। आपके ससुर प्रजापति के, आपका क्यों कहती हो? बोले मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहा, उन्होंने जल हाथ में लेके मेरा दान कर दिया, इसलिए मैं अपने बाप के नाते मेरा कोई स्नेह उनसे नहीं। अब तो आपके ससुर होने से स्नेह, उनके यज्ञ हो रहा है, आप चलो न नाथ, चलो न प्राणनाथ। बोले कोई निमंत्रण आया है? नहीं तो। कोई कहनावत आई है? नहीं तो। कोई बुलवा आया है? नहीं। कोई लिबुआ आया है? नहीं। फिर कैसे? अनाभूत प्रविशति अपृष्ट बहुभास्ते, बिना बुलाए जो पहुंच जाता है, बिना पूछे जो लब लब बोलता है, इनका अपमान होगा। ऐसी जगह नहीं जाना, नहीं जाना। बोले तो ऐसे थे ना, वो जा रही हैं, वो जा रही हैं। ऐसे ही महोत्सवों पे पिताजी के सब बहनें मिल जाती हैं, सब भाई मिल जाते हैं, सब सहेली मिल जाती हैं। तो मैं जाऊंगी, बहुत दिन से गई नहीं। इस सती एक पतिव्रत धारणी जो नारियां हैं, हठी भी होगी, हटवट। सीता कम हठीली नहीं, द्रौपदी कम हठीली नहीं। कहीं सोने का मृग हुआ है? सीता कहते सोने का मृग ले आओ। अरे जब पर्णकुटी में रह रही हो, पैदल यात्रा कर रही हो, तो सोने की मृगशाला की क्या लोग ला रही है मन पर लीला ही कर रही। जय इस मृगशाला पर मैं बैठूंगी और वही धन्य थे राम। तो इनने मेरे लिए सब सुख छोड़ दिए, खाली एक जरा सा तो मैं अभी हाथ बढ़ा के ले आके दे दूंगी। बेबी लेने चले गए और दुख कितना बड़े कांड हो गए। तो जो व्रतधारिका मातृमंडल है, उनमें कुछ हट होता है और वो हट भी कभी ठीक ही रहता है किसी कारण से। तो ये हट कर दे, मैं जाऊंगी महाराज। आज पहली बार पति की आज्ञा की अवज्ञा की। चली जाओ, मैं जाऊंगी महाराज। मत जाओ, जाऊंगी महाराज। कई दिन से नहीं गई। जाओगी भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तुम्हारा कल्याण नहीं। फिर भी माता जी चल पड़ी। नंदीश्वर देख रहे थे, आज मैया बाबा की खटपट हो गई। माता जी पैदल पैदल क्यों जा रहे? माता जी पैदल क्यों जा रही हैं आप? मेरी पीठ पर बैठो, नंदीश्वर की पीठ पर बैठो। माता जी जा रहे न, और भूत प्रेत मकदम दो चार के साथ रहते ही हैं। बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम। वहां सती पहुंची तो अपमान मिला।
पति से विरुद्ध यदि आचरण करने वाली लड़की होगी तो पिता के घर में भी सम्मान है। तो हमने देखी यज्ञ में मिल गया था, क्योंकि वो नहीं आए हैं तो यज्ञ में जो ये रंग के द्वारा जो बनाए हुए देव हैं ये आसन बिछाए उन देवों को बैठने, तो यज्ञ में ये बनाए जाते हैं। तो रुद्र को बुलाने के लिए लिंग तो भद्र बनाया जाता है, ये नारायण को बुलाने के लिए सर्व तो भद्र बनाया जाता है। तो वहाँ रुद्र का स्थान नहीं था। अरुद्र भागम तमुपेक्ष मधुवरम, रुद्र भाग रहे तो सब को देखे। पिता भी मेरे पति का अभिनंदक है, मैं जाऊंगी यदि लौट, अब मैं क्या करूं, घर में मेरा सम्मान नहीं हो रहा था। यहाँ आसन लगाने में तो उनके आसन पर बैठ के यज्ञ भाग बुक की फिर चली जाती, पर उनका आसन नहीं लगा है। अब मैं चली जाऊँ वापस लौट के, नहीं वापस तो नहीं जाऊँ। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ वे जब बुलाते हैं मुझे तो मुझे दक्ष का नाम देते हैं, आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष पुत्री, दाक्षी, इन नामों से पुकारते हैं। अब मैं पापी बाप का नाम अपने देव से लगा नहीं रहने देना चाहता। पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र गणों तुम साक्षी हो, मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति परमेश्वर को तन मन से सारी चेष्टाओं से नमाया हो गए, तो तुम इसी क्षण मेरी देह में अग्नि लगा के उस देव को, सती ने अपने प्राण वायु को अपान में मिलाया, अपान को उदान में मिलाया, उदान को स्नान में मिलाया, सारे वायुओं को प्राण वायु में संयोजन किया, मेरुदंड से ऊपर ले गई, ये ब्रह्मांड चटक गया, अग्नि में पूरे में अग्नि प्रज्वलित हो गई और सबके देखते देखते महाशक्ति हो गई। बोलो सती माता की जय। वहाँ महादेव जी अपने आसन पर विराज के सब जानते हैं, फिर भी अनजान बने हैं। तो जानने की एक ही बात है, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण, उसी में जान गए। और नारद जी को चैन कहाँ होती है, नारद जी हरिवन गाते बिना बजाते वहां प्रणाम किया, शिव जी मुस्कुरा कर देखने लगे, बहुत जन आए, ये देवर्षि जी, मैं यहाँ दो को प्रणाम करता रहा था, जोड़ी को प्रणाम करता रहा था, आप अकेले को प्रणाम करने में मन थोड़ा संकोच पाता है। माता जी हाँ पियर चली गई है, आ जाएंगे 2-4 दिन में, वो यज्ञ हो रहा है। नहीं वो नहीं आएंगी, उन्होंने देव छुप कर दिया। अवगम नारदा, नारद जी से सुन के तुरंत अपाक्रोध अपार माधवे, अपार क्रोध हुआ विश्वेश को, जटा उठाई वीर पर निकले, उन्होंने यज्ञ विध्वंस किया। और विध्वंस के कारण से ऋषि मुनियों की पिटाई हुई, क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर वाले सब लोग बोले, नारायण बोले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम वहीं जाओ कैलाश। तो ये कैलाश की ओर चल गए और वहां जाके भगवान शंकर के दर्शन। शंकर भगवान अगली पिछली बात नहीं सोचते, जो अगली पिछली ज्यादा सोचते हैं उनकी बुद्धि बड़ी थोड़ा अच्छी रहती है। वर्तमान में रखिए बुद्धि को, वर्तमान तो ज्यादा।
वहां जाकर देखा यज्ञ सुंदर दुष्ट हो गया है। प्रजापति दक्ष का सिर नहीं है, तो भगवान शंकर स्वयं प्रभावित थे, उसको मस्तक बकरे का लगाया था, मरे हुए बकरे, क्योंकि उसका सिर वीरभद्र ने नारियल की जगह गुनावती पे लगा दिया। बकरे का बोल भैया कौन बोले तो सुसर जी है हमारे। अरे सुसर जी मस्तक कहाँ है? नहीं मिला मस्तक, तो किसी का ले आओ जाओ। सुसर जी तो जीवित को करेंगे, यज्ञ तो करना, यज्ञ तो भगवान का अंग है। शुभ में कभी देर नहीं करे, शुभ में कभी विघ्न न आने दे, शुभ के स्वयं विघ्न न बने। तो यज्ञ तो होना, तो यज्ञ में भगवान सुख पर गए थे त्रिशूल लेके। सुख को अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से देख के सबको अमृतमय कर दिया, सब स्वस्थ हो गए। आप समझ गए? ये जो नजर से देख के सिर ठीक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी नजरों में अमृत रहता है। ये मृत्युंजय यही तो है। उत्तरंगकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृता। ये मृत्युंजय इनका ही स्वरूप। इन्होंने नजर घुमाई, सब स्वस्थ हो गए। फिर यज्ञ के युग लगाए, यज्ञ दृष्ट कर दिया था। भूत जिस यज्ञ में घुसेंगे बाकी क्या छोड़ेंगे, दुष्ट कर दिया। फिर उन्होंने युग लगाए, यज्ञ मंडप संभाला, कुंड वेदियां संभाली, फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब की बार भगवान प्रकट हो गए थे अग्नि के साथ। सबने फिर वंदनाएं की। भगवान बोले मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मुझ में ब्रह्मा में शंकर में कोई भेद मत समझना। वेद समझना क्या है? तो वेश है। जैसे कोई एक पति सवेरे पजामा पहनता है, दोपहर को सूट पहनता है और रात को लुंगी लगाता है, तो वो पति तो वो एक ही रहता है, तो कपड़े उसने बदल लिए हैं। उसी तरह से जो तात्विक मर्म है वो एक तत्व है, और जो वेश है ये विविध वेश बनाए हुए होते हैं। ऐसा मान के निरंतर शिव की, ब्रह्मा की और मेरी एक रस से पूजा अर्चना करके एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये शिव जी महाराज का आख्यान हुआ। शिव जी महाराज की फिर पत्नी तो चली गई थी, यज्ञ हो गया, यजमान भी इसलिए हो गए। फिर क्या होता है? हम तो अकेले रहे। सबसे वो जो शक्ति थी वो हिमालय के यहाँ होती है बच्ची। छोटी उम्र में एक दिन बोली, माँ मैं शिव से शादी करूंगी। बोली कितनी छोटी है तू, शिव की क्या कैदी नहीं हो जाएगी? तो अभी क्या चिंता करती है? अभी सच कहती है, जन्म जन्म में लगे रगरे हमारी, परम संग मत रहूं कुमारी। बहुत समय समझाया पर नहीं मानी। तब शिव जी महाराज कृपा करके बारात लेके आए थे और पानी ग्रहण करके हिमालय के यहाँ से ले गए। तब से इनका नाम पार्वती हुआ। पर्वत की पुत्री होने से पार्वती। पत्ते भी खाना छोड़ने के कारण से अपर्णा आदि इनके नाम हुए। ये शिव जी महाराज का जो चरित्र है,
सुकृतं चिकृतं मया घोरसंसारमग्नोऽस्मि
एक और भक्ति का आनंद है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की जो भक्ति कहलाती इनमें श्रवण भक्ति को सबसे पहले लिया है। और महावाक्यों में भी श्रोतव्य तब आता है मंतव्य। सुनना बहुत प्रमुख, क्योंकि सुनने से ही सर्वस्व की प्राप्ति है।
जो जो सुनते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञान होता जाता है। जिन विषयों को ज्यादा सुनते हैं उनमें मन ज्यादा लगता है, जिन चीजों को ज्यादा चखते हैं उनमें ज्यादा मन। तो हमने कभी मन को उस तरफ लगाया तो है नहीं, तो लगेगा कैसे? तो मन को लगने की आदत जहाँ है वहाँ आज भी लग रहा है, आज से 20 वर्ष पहले। तो मन को जहाँ लगाने की आदत डाली है वहाँ लगा। और विचारों में क्या थिंकिंग में जिन बातों को लाते रहे हैं वो चीज आ गया है, पहले भी आती रही। विचारों में जो विचार शक्ति है और जो मन की मननशीलता है उसमें है कि वो समय के अनुसार बात को खोज के सुनना, सीखना, विचारना, बदल ले। कुछ निश्चित विचार होते हैं, कुछ अपने माने हुए विचार होते हैं। तो जो निश्चित विचार हैं वो तो वेद के बताए हुए हैं, कुछ अपने मन में विचारे हुए विचार हैं वो हम बदल लिया करते हैं। वेद के जो विचार हैं उनमें विचारने में कोई प्रश्न नहीं है, वो तो मानव के तमाम रूप को सोच के ही बातें कही गई। तो मेरे भाग्यवान बंधु, परम पावनी गंगा के तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रति उन कथाओं को वर्णन करते हैं जो 7 दिन के जीवन वाले व्यक्ति को अपेक्षित जरूरी है। 7 दिन का अर्थ ऐसे लगाएंगे आप, मेरे जीवन पुरुषार्थ के दिखता है, क्योंकि जीवन में विशेष घटनाएं हुई हैं वो 7 दिन के भीतर हुई है। जन्मे तो कोई सप्ताह में, नामकरण हुआ तो सप्ताह में, शिक्षा के प्रथम प्रवेश में गए तो सप्ताह में, और गृहस्थ आश्रम के प्रवेश में गए तो सप्ताह में, बाल गोविंद हुए तो सप्ताह में। तो ये सप्ताह में किसी दिन एक दिन हम चलेंगे कि एक सप्ताह आए सप्ताह में है, जीते भी सप्ताह में है, व्यवहार भी सप्ताह में है, इसलिए इस सप्ताह का बहुत महत्व है। इस सप्ताह को इस तरह से समझना होता है। एक 7 दिन में मर जाने वाला राजा परीक्षित सुन रहा है, तो जिनको 7 दिन में मरना हो वो सुनो, हमको क्या दो, हमको तो 7 दिन में मरना नहीं है, हमको तो अभी बहुत आगे जीना है। तो नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। अब ये तो वो तथ्य है कि सप्ताह में ही सारे जीवन का क्रम बना है, तो इसको थोड़ा साइकोलॉजी से, थोड़ा मनोवैज्ञानिक रीति से सोचने के तथ्य हैं हम लोग। तो भगवत प्रेमियों, केवल सुखदेव जी महाराज उस राजा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वहाँ गंगा के तट पर और भी अनंत ब्रह्म मंडलियां विराजमान हुई हैं, और उन सबको भी ये संबोधित कर रहे हैं साथ। तो राजा परीक्षित भगवान शिव जी के प्रसंग में सती के चरित्र को सुनते और उनके पुनः विवाह की बात के आनंद को लेकर बहुत प्रसन्न हुए। ये रुद्र सर्ग का वर्णन हुआ। और हे राजा परीक्षित, अब हम पुण्य प्रदान करने वाले मनु जी महाराज के चरित्र का और उनके वंशजों का वर्णन करते हैं। जिन मनु जी महाराज से मानव कल्याण की बातें और मानव के आदर्श की बातें और मानव के प्रमुख कर्तव्यों का तत्व निकल के आया। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम तानपाल।
तानपान जो महाराज थे उनके दो रानियां थी, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। सुरुचि माने मनमाना काम करने वाली बुद्धि, सुनीति माने विवेक से काम करने वाली बुद्धि। जो तानपाद है, पुराणों में बात कहने का जो ऊपर को जो पैर है ये तानपाद है, और जीव जब गर्भ में आता है तो सर्वप्रथम ऊपर को पैर होते हैं। तो तानपाद शब्द से आप इस जीव को लीजिए, तो जीव के पास दो बुद्धि हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि माने मन माना काम करने वाली बुद्धि, सुनीति माने विचार से, विवेक से, समझ से काम करने वाली। दोनों के लड़के होते हैं। तो जो मनमाना काम करने वाली सुरुचि नाम की पत्नी है, उसके पुत्र हुआ है सुरुचि के उत्तम। उत्तम गुड गुड बेटर नहीं, बेस्ट नहीं, सर्वोत्तम है। विवेक से विचार से काम करने वाली जो पत्नी है, बुद्धि है, सुनीति का पुत्र है तो अगर दृढ़ संकल्प। एक दिन की बात, छोटी थी सुरुचि। सुरुचि राजा को बड़ी प्रिय थी क्योंकि छोटी थी। उनके पुत्र उत्तम को गोदी में लेके राजा खिला रहे थे। वहीं दूसरी रानी सुनीति है, उनका पुत्र ध्रुव का। शिवजी महाराज का मन हुआ कि मैं भी पिताजी की गोदी में खेलूंगा। पिताजी की गोदी में बैठने के लिए उन्होंने हाथों के ऊपर शायद तो वहीं के वहीं खड़ी दूसरी माता तुरंत बोली, दुर्लभ थे मनोरथ, तेरा ये मनोरथ दुर्लभ है। तुरंत वो कड़क कर बोले, ये दुर्लभ क्यों है माँ? मैं भी तो पिताजी का पुत्र हूँ। बोले, अन्यस्ति गर्भ संवर्तम, दूसरी नारी के गर्भ में आया था, इसलिए तू राजकुमार में। क्या मेरी मैया रानी नहीं है? रानी तो है, और महारानी, महारानी कैसी होती है माँ? महारानी राजा जिसको ज्यादा ऐसी। क्या तुम्हारा मन पिताजी की गोदी में बैठने का है? अवश्य। तो देखो, पहले यज्ञ करो, यज्ञ करके फिर मरो, मर के फिर मेरे गर्भ में आओ, फिर मेरा दूध पियो। मेरा दूध जब पियोगे तब तुम पिताजी की गोदी के अधिकारी होंगे। बात बड़ी सीधी सी कही थी, पर वो तो ऐसे कुपित हो गए, आंखों में आंसू छलका उठे, तड़पते हुए माँ के समीप जा रहे। माता जी देख रही थी। लोलपात, क्या हुआ? किसी लड़के ने धक्का दे दिया, कहीं मार खा गया, गिर गया, कोई चोट लग गई, क्या हुआ? हवकते हुए सशक्ति हुए सुरुचि ने सारी घटना कह सुनाई। सुन के आज की यदि कोई माँ होती तो लड़ने को पड़ती, पर वो तो ध्रुव की माँ थी। वही के वही अपने पुत्र से बोली, माँ मंगलम तात परे सुनमस्ता, तुम तो जनो तुम किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ कष्ट मत समझना, क्योंकि ये जो कष्ट
मिलता रहता है, ये अपने कर्मों के द्वारा ही निर्मित होता रहता है, वही हमें मिलता है। तो लाल, तुम दुखी मत हो। उन्होंने सारी बातों में वो बातें भी कही, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। भजन की बात सुनकर खुश हो गई। कोई ठीक कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवामि यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। सच बात सुरुचि ने कही, तुमने मुझे अभाग्नि के गर्भ से जन्म लिया। मैं पति के द्वारा एक तरह से उपेक्षित था। भजन की बात तुम मानो, भजन सबसे उत्तम है। एक करुणा रूपना जो असंभव है उसे संभव करते हैं। तो तुमको भजन की बात में विकल्प नहीं मन में लाना चाहिए, भजन में अटल हो जाना चाहिए। जी महाराज को ये माता जी की वाणी बाण की तरह से लगती। सायंकाल का ये सब प्रसंग है, थोड़ी सी रात हो, फिर सायंकालीन भोजन सबका हुआ। बेटा तो हाँ थोड़ा सा कुछ खा लो। मेरे मन में भूख, मेरी इच्छा है। तुम जानते हो महर्षियों, महर्षियों जिनको भजन की भूख लग जाती है उनको भोजन की भूख कम हो जाती है। जिनको भजन की लगन लग जाती है वो भजन को सर्वस्व मान के उसको बढ़ जाती है। कई बार मन क्या सोचता रहता है, ये तो भजन भजन उन लोगों का काम है जिनको भजन से पेट पालना हो। ये तो भजन भजन और ये सब साधन तो उनके हैं जिनको विद्या रखनी हो, खाना पीना हो, सो तो है नहीं। हम तो बड़े अपने कमाई से खाते हैं, इसलिए हमारे लिए भजन भजन की बात नहीं, हमारे लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसा भाव मन में कभी नहीं आना चाहिए। जो तिलक वाले, चोटी वाले, धोती वालों का ही कर्तव्य भजन की ओर नहीं, न रिटायरमेंट में आए हुए लोग। कई लोग सोचते हैं बूढ़े आदमियों का काम है भजन, बस मैं कहता हूँ बूढ़ा तो कभी भजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भजन तो एक अभ्यास की चीज है। बचपन से ही भजन के अभ्यास में प्राणी को लगना चाहिए। कौमारा चरित्रज्ञ धर्मान भागवता निहा। बचपन से जिसने भजन की आदत नहीं डाली, बीच उम्र में जाके कैसे डाले? उसने जीवन के 55 वर्ष 60 वर्ष तक ऑफिसरी की, चपरासियों को गंदी गालियां बकी। उसके 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड होने के बाद फिर ये क्या राधे श्याम इसकी जवान पे जल्दी आएगा? वो जो जीवन भर का अभ्यास है, जो ट्रेनिंग ली हुई बातें हैं, वही वाणी है, वही दृष्टि है, वही सोचने समझने की समझ है। तो भगवत प्रेमियों, बचपन से भगवत भक्ति आ जाए, ये इस चरित्र से स्पष्ट संकेत मिल रहे। लोग के अभी दूध के दांत नहीं टूटे। अभी कई बार जब लंबी सांस लेता है तो माँ के दूध की गंध इसमें। अभी इसमें कोई सचेत समूह होने की कोई धारणा नहीं, इतने छोटे इनकी मन में लगी अब हम भजन करेंगे, भोजन नहीं किया। सबने थोड़ा थोड़ा भोजन किया, आज बड़ा क्लेश था। सब
सो गए। आधी रात को उठ के ध्रुव जी महाराज बन के मार्ग को खोल के, महलों में कई मार्ग होते, वन की ओर जाने वाले मार्ग को खोल के वन की ओर चले। अर्धरात्रि को सब गांव की ओर आते, ये वन की ओर अकेले जा रहे हैं, कुछ तैयारी लेके नहीं जा रहे हैं, सोने का, बिछाने का, कुछ नाश्ता पानी कुछ। बोले जो उनके पास जाता है उससे तैयारी क्या चाहिए? सब लोग अपनी नींद के, उनकी नींद हरि मिलन के लिए होगी। उत्सुकता चित्त में लिए हुए चलता है तो फिर शायद हरि मिलन, उत्सुकता के बिना ही चल पड़ता है तो फिर हरि थोड़ा पीछे हट के देखते हैं। क्योंकि जब चलती तो संयोग सारे बनते गए। नारद जी को दया आ गई, बोले ओहो अहो तेजा क्षत्रियाणा मान भृंगम अवश्यदाम। देखो क्षत्रियों का कैसा विलक्षण थे, सोतेली माँ के अपमान को नहीं सहन कर सका, वन की ओर चल गया। मैं चलूं इसको बताऊंगा, तो जानता नहीं। आ गए थे नारद। माता जी ने ध्रुव जी को पहले से संत जन, भक्त जन, भगवत जनों के चरणों प्रणति भाव होने की, विनम्र चरण स्पर्श करने की आज्ञा दे रखी। संत के चरणों को स्पर्श किया, उन्होंने हृदय से लगा, मस्तक पे हाथ दे दिए, काम तो हो गया था इनका। क्योंकि भक्त कृपा करें या भगवान कृपा करें, ये तो दो बात। कहाँ जा रहे, बनने जा रहा। क्यों? माता जी के बाणी रूपी बाण मेरे हृदय में चुभ गए, बड़ी वेदना। अब मैं हरि के पास जाकर उस वेदना का परिवार वेदना को। देखो बच्चे, माता पिता तो कहते ही रहते, बड़े लोग ना कहें ये उनका दोष। वो कहीं कमी देखे छोटों में तो उनके दोषों को बता देना चाहिए, और फिर वो जब तक चले तब तक उन पर निगाह रखनी चाहिए। तुम माता जी की बातों को सुन के चले आए, ये ठीक नहीं। तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम खिलौनों से खेलते हो। सुनो, कुछ ओढ़ने को लाए हो, कुछ बिछाने को लाए हो। जंगल में बड़ी सर्दियां पड़ती हैं, बड़ी गर्मियां पड़ती हैं, बड़े भय उपस्थित होते रहते हैं, बहुत बरसातें पड़ती हैं, सिंह व्याघ्र आदि सब बहुत घूमते रहते हैं। क्या कह रहे थे? तो भय दिखा रहे थे। गुरु ने ना फूक के उसके सब दर्द को हटा के तब अपनी बात कहते। तो वहां तो बड़े कष्ट हैं, तुम सह सकोगे सबको? तो सुनते सुनते ध्रुव जी फिर विश्वास की धारणा से बोले, स्वयं समा भगवता सुख दुख हतात्मना। वो प्रभु तो रहेंगे ना, सर्दी होगी तब भी प्रभु तो होंगे, गर्मी होगी तब भी प्रभु तो होंगे, भूख लगेगी तब भी प्रभु होंगे, दुख पाऊंगा तब भी प्रभु। स्वयं समा, वो सम है, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा नहीं रहता। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम ऐसा नहीं रहता। स्वयं समा, तो सबके लिए सम।
सुख दुख का हतात्मा दुखियों के साथ ही रहते, सुखियों के साथ ही रहते। वो तो होंगे, सिंह आएंगे तब भी वो होंगे, व्याघ्र आएंगे तब भी वो होंगे। मेरे प्रति जब कोई दैहिक कष्ट होगा तब भी बड़े होंगे, क्योंकि स्वयं समान है। मेरे प्रति जब कोई रोग दोष होंगे तब भी खूब होंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल सामान्य है। तो मैं उनके रहते कोई कष्ट पाऊंगा, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। नारद जी समझ गए, भावना में, विश्वास में, दृढ़ता में कोई भी कमी नहीं। अब इनको अपना हृदय का सर्वस्व मंत्र प्रदान करना चाहिए। तब नारद जी बोले, ठीक है बेटा, जनन्या विहिता पंथा सुवै निःश्रेयसस्यते। ये राजकुमार, जननी के द्वारा बताया हुआ मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल उत्तम। तुम ये पास में मधुबन चले जाओ, यमुना जी के किनारे, यमुना जी के ठंडे जल में स्नान करना, आसन लगा के बैठ जाना और गुरुओं के गुरु का ध्यान करना। गुरु नाम गुरु, गुरुओं के गुरु का ध्यान करना। पर मैंने कभी देखे तो नहीं है उनको, कैसे ध्यान करूंगा? देखी चीज जल्दी ध्यान में आती है, तो मैंने कभी देखे नहीं है, कैसे ध्यान करूंगा? फिर उनके ध्यान को हम सुन के सीखते हैं और सुन के मन की आंखों से देखते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करने में निष्ठावान होते चलते हैं, वैसे वैसे वो कृपालु अपनी झलक दिखाना बढ़ाते चलते हैं। विषादा विमुखम शश्वत प्रसन्न वरवेक्षणम सुनासं सुप्रभं चारु कपोलं सुरसुंदरम् करुणं रमणीयांगं मरोष्ठे क्षणाधरम् अनताशमनं रमणं शरण्यं करुणामयम् श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वरदारिणम्। कलापरियस्तं वशंकं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायेत् द्वितीया परया पूर्णं सम्पन्नं नान्यवर्तते। राजकुमार, भगवान दर्शनीय, दर्शनीय तमम, एक दर्शनीय होता है, एक दर्शनीय तर होता है, एक दर्शनीय तम होता है। जो दर्शनीय तम है, इनसे बढ़कर और दर्शनीय कोई नहीं है। मन की आंखों से आते हैं, मनोनयन वर्धनम, मन की आंखों को बढ़ाने वाले होते। कांची कलाप से युक्त है, कमर में सुंदर कोमल चंचल चमकती रहती, मंद मंद मुस्कुराते रहते, प्रसन्न बदने क्षण,
मुख भी प्रसन्न है, नैन भी प्रसन्न है, हृदय भी प्रसन्न है। दर्शनों में सबसे उत्तम पहले उनके विचार बुद्धि का ध्यान करिए, उनके बड़े सुदृढ़ स्कंदों का ध्यान करना, लंबी लंबी बाहुओं का ध्यान करना, उनके विशाल वक्षस्थल का ध्यान करना, उस वक्षस्थल में ही लक्ष्मी जी का ध्यान करना। वो वक्षस्थल विविध मालाओं से, मणियों के रत्नों की हारों से युक्त है। ऊपर कंठ का ध्यान करना, 3 बल होती, 2 भुजाओं का ध्यान करना। इन भुजाओं में इतना प्रभाव है कि मेरी बड़ी से बड़ी विपत्ति के भार को अपने ऊपर क्षण में उठा ले। ऐसे ध्यान करना, भुजा का ध्यान आने पर उस भुजा के प्रभाव का भी ध्यान करना। नीचे भगवान का उदर है, उदर में भी नाभि है। नाभि क्या है? विश्व की जननी है। सारा विश्व ब्रह्मा होता है नाभि से, और ब्रह्मा से सारा जगत। तो ये जननी क्या है? ये नाभि क्या है? ये जगत जनन्या, ये जगत जननी। इसी से ब्रह्मा आदि देवों का सृजन संवर्धन होता है। भगवान की जंगा युगल का ध्यान करना, पीताम्बर का ध्यान करना। ये जंगाएं निरंतर घरों की पीठ पर जमी रहती है। जब उन्हें हमारे पास आना रहता है तो बड़े जल्दी आने के लिए आप तो दूर कई लोग सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, तो उनकी सौंदर्य की अदा या बलवान की अकड़, ये दोनों चीज आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे प्रभु ने सबसे सुंदर है, सबसे सरल है। जितने सुंदर है उतने ही सरल है। स्वभाव बड़ा नम्र है। विद्यानुग्रह पात्र अपने दास को कृपा करने के लिए बड़े जोगी किए रहते हैं, बड़ी पुराना बड़ी शीघ्रता में चल देते। भगवान के चरण युगल का ध्यान करना। इनके चरण युगल में जो अंगूठे हैं, अंगूठे में जो ज्योत्सना निकलती है, ज्योति, वो हमारे हृदय के समस्त अंधकार को दूर करती है। इस प्रकार से तुम निरंतर ध्यान करते रहना। मन में एक सुंदर सा मंदिर बनाना, उसी में ध्यान वाले प्रभु को बैठा। अभी जो हमने छवि बताई है इसको बैठा। जो भी तुम्हें कहना हो इसे कह देना। या न कहना हो तो कुछ मत कहना, तुम इस मंत्र को जपते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से ही उनको वो मंदिर, हृदय के मंदिर में है तो उनकी सेवा करनी। इसी मंत्र से उठा लेना, इसी मंत्र से सेवा कर लेना, इसी से स्नान कराना, इसी मंत्र से सारी सेवा करना। मंत्र नामे क्रिया द्रव्यमयी। इस मन की सेवा से उन्हें रोज रोज संतुष्ट करते रहे। जब वे संतुष्ट हो जाएंगे तो वे कृपा करते हैं। कृपा का स्वभाव ये बस तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हारे पास उनके मिलने का समय, तुम्हारे पास उनके मिलने की युक्तियां, तुम सफल हो।
भगवत चरणों को प्राप्त करके फिर महान शासक बनो, ऐसे प्रभु कहते हैं। जब तुम जाओगे तो तुम्हारा सम्मान होगा, अपमान नहीं। जब तक मुझसे मिल नहीं लेता तब तक वो बहुत दुख पाता है। जब मिल लेता है तो फिर उसके लिए कोई कष्ट नहीं। सत्तात गच्छ भद्रम ते यामुनायास्तथं शुचि पुण्यं मधुबलं यत्र सानिध्यं नित्यदाय। प्रिय राजकुमार, मधुबन चले जाओ, शीतल जल प्रवाह यमुना को तट पर बसे हुए मधुबन में तुम बताई हुई विधि से इस मंत्र को व्यर्थ कर लेते। इस प्रकार भगवत प्रेम को नारद जी ने भगवत मिलन तक की बात कही। नारद जी फिर चले गए। राजकुमार भोग जो बताया निर्दिष्ट स्थान है उस ओर चले। मधुबन में जाके काली के शीतल जल में स्नान करना, आसन लगा के बैठना, नारद जी के द्वारा बताए हुए ध्यान योग से प्रभु का ध्यान करना, जैसे बताई वैसे सेवा करना। मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, उन्होंने जो बात कही है, जो बात उनकी एक एक बात मंत्र के समान मान ली, स्वीकार करके भजन करने लगे। 1 महीना 3 दिन के बाद सूखे पत्ते चबा के जमुना जल पीते। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते चबा के जमुना जल पिया। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद सूखे पत्ते चबा के जल पिया। चौथे महीने में 12 दिन के बाद सूखे पत्ते चबा के। 5वें महीने में केवल 15 दिन के बाद वायु का सेवन करते। अमावस पत्ते छोड़ दिए, जल छोड़ दिया, अब केवल वायु, केवल नील भोजना, केवल अनिल का भोजन करते हैं। वायु अमावस्या को वायु ली के पूर्णवास हुआ। 6वें महीने में वायु लेना बंद हो। बस अब क्या है, 6 महीने का साधन है। इसमें हुआ क्या है कि शरीर में जो मल विक्षेप है, पसीना आना, कीचड़ आना और सब सारे मलों को दत्त कर दिया, बंद करके निर्मल हो गई काया, निर्मल हो गया मन। आज गुरुजी महाराज 6वें महीने में केवल एक ही बात रह गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारी क्रियाएं, सारी मनोगतियां, सारी बुद्धि गतियां पंगु हो गई, सब एक ही जगह लग गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सारे प्रकृति की श्वास घुट गई। देवता लोग घबरा उठे, क्या करें, चलो क्षीर सागर नारायण से जाके कह रहे थे, महिमम विधामो भगवम प्राण रूपम चराचर अखिल सत्वधाम। हे जगदाधार हरि, हम नहीं जानते हमारे प्राण क्यों घुट रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हम मरे जा रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाए। तो भगवान बोले, मेरा एक बच्चा भगत भजन कर रहा है, उसे दर्शन दे नहीं जानता तो तुम्हारा प्राण सुखी हो जाए। तो सारे देवगण बोले, तो देव क्यों कर रहे हो प्रभु, जल्दी चले जाइए ना, सबके सब यदि समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या काम होगा। तब भगवान गरुड़ पर बैठ के मधुबन की ओर आ रहे। सुखदेव की मगन में राजा परीक्षित
भगवान हमेशा दर्शन देने जाते थे। आज तो दर्शन करने जा रहे। मधुर वनम वृत्त विवृक्ष आगता, ये मधुवन अपने दास के दर्शन करने आए। दृष्टुम इच्छा दिदृक्षा, देखने की इच्छा को दिदृक्षा कहते हैं। वे दिदृक्षा से आए हैं दर्शन करने। भगवान आगे तुलसी अपने ध्यान में लगे। योगी महाराज को पता ही नहीं, भगवान ने सोची 6 महीने भी खड़े रहेंगे, अपनी सांस नहीं खोले। इसको तो बेटा आनंद आ रहा है, मतलब ध्यान में मगन, दर्शन स्पष्ट हो गए। पहले तो भावना आ रही थी, तो भावना साकार बन गई। भगवान ने सोचे भीतर का रूप छुपा लिया, तो प्रभु ने उसके हृदय में राहत में आँख खुली, वही का वही रूप बाहर दर्शन है। वही रूपम दर्श, वही का वही रूप बाहर दर्शन दे। तुलसी महाराज से कहा, मेरे मंत्र में ये धन्य है गुरु जी, धन्य है इनको सब प्रार्थना करते थे। मैं तो ऐसा हो, कोई स्तोत्र याद नहीं, कोई प्रार्थना का पद भी याद नहीं, कैसे प्रार्थना करूं? भगवान समझ गए बच्चा भगत है, अबोधता के कारण से प्रार्थना करने की उत्सुकता लिए है, पर अज्ञान से कुछ बोल नहीं पाया। मैं तो सबको विद्या देता रहता हूँ, तो मैं इसको विद्या क्यों न दे दूँ? तो भगवान रोड से उतर के हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म लगे थे, तो ब्रह्ममय जो शंख था दाहिने हाथ में, उस दाहिने हाथ के शंख को ले जाके गुरुजी महाराज के कपूरों में स्पर्श करा दिया। ब्रह्ममय कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपूरे, कृपा करके कपूर में ब्रह्म में संत का स्पर्श कराया, तो सारे वेद वेदांत की स्तुतियां करनी। फिर ये श्रवण करने लगे। युन प्रविश्य मनोवाचिन्नां प्रसुप्तां संजीवयत् खल शक्तिधर स्वदां